साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा जमा है और वो मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सरकार के तरफ से, अमित शाह जी के तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था CRCS, जिसके द्वारा कई करोड़ सहारा उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन कराया गया था पैसा वापसी के लिए। उसमें काफ़ी लोगों का पैसा डेफिशिएंसी एरर के वजह से रुक गया। कई लोगों का डाटा जो मैच हुआ है, अमाउंट कम जमा था, 10,000 रुपये तक उनको मिला भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का डेफिशिएंसी एरर की वजह से पैसा नहीं मिल पाया। डेफिशिएंसी एरर को सही करने के बाद फिर से एक रीसबमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर सारे पेपर वर्क सही करके फिर से रीसबमिशन पोर्टल पे जा करके पुनः आवेदन करना था। इसमें लगभग 20-21 प्रकार के डेफिशिएंसी एरर दिए गए थे, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। उस चैनल का नाम है ऑल की फैक्ट। ऑल की फैक्ट पर जा कर के आप डेफिशिएंसी एरर के बारे में उस पर विस्तृत मैंने एक वीडियो बनाया है। जितने भी एरर कोड है 1 बाय 1 करके मैंने सारे एरर कोड को सॉल्व किया है, और क्या पेपर वर्क होगा उस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ऑल की फैक्ट पर जा कर के डेफिशिएंसी एरर कोड के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। उस पर कई सहारा के तमाम कई वीडियो पड़े हुए हैं। साथियों, धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। डेफिशिएंसी एरर कोड का सलूशन नहीं मिल पाता है। उसमें ऐसे ऐसे स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसमें CRN नंबर, मेंबरशिप ID जो है वो सब इनवैलिड आ रहा था रीसबमिशन पोर्टल पे। उसके लिए कहा गया आप सहारा के अपने लोकल ऑफिस में जाएं और वहाँ से एजेंट के माध्यम से आप डाटा को कंप्लीट कराएं, और डाटा को कंप्लीट कराने के बाद फिर से सहारा रीसबमिशन पोर्टल पे उसको अपलोड करें सारे दस्तावेज। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि काफ़ी जगहों पे सहारा का ऑफिस बंद है, और इसके वजह से एजेंट चाहकर भी कोई वर्क नहीं करा पा रहे हैं अपने सहारा के जमाकर्ताओं का। साथियों, देश में चुनाव चल रहा है। 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है, 7वें चरण की वोटिंग बची हुई है। सहारा के बारे में लगभग सरकार के द्वारा जितनी भी चुनावी जनसभाएं की गई हैं अमित शाह जी के द्वारा, जो कि गृह मंत्रालय के साथ साथ उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, तो जितने भी सहारा के उपनिवेशक हैं, कुछ संगठन हैं, उनके चुनावी जनसभाओं में ज़ोरदार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जिस पे कई जगह उन्होंने स्पष्टीकरण भी दी है। लेकिन एक स्पष्टीकरण उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले कुशीनगर UP में एक चुनावी जनसभा में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से रखी, और उस पर उन्होंने मोदी की गारंटी जैसी मोहर भी लगाई कि 85,000 करोड़ रुपए जो सहारा उपनिवेशकों का जमा है वो पाई सहारा उपनिवेशकों का वापस होगा। जिन्होंने सहारा की 3 कंपनियों में पैसा जमा किया है, वो पूरा पैसा सहारा का सबका पाई वापस होगा। पहले देखते हैं वो चुनावी जनसभा में अमित शाह जी ने 85,000 करोड़ सहारा उपनिवेशकों के रिफंड के बारे में क्या बोला। आइए देखते हैं। अभी अभी अखिलेश बाबू सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव
का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि अमित शाह जी ने चुनावी मंच से बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कुछ बातें रखी और उसमें कुछ जिक्र उन्होंने पहले का किया हुआ है, जिसमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि सहारा के जो सुप्रीमो थे सुब्रतो राय जी, वो आज दिवंगत हो चुके हैं। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा यहाँ, अमर सिंह जी का, जो भी आज नहीं है, वो भी आज दिवंगत हो चुके हैं। ये लोग, आप जानते हैं कि सहारा कई राजनीतिक दलों के काफ़ी करीब रहा करता था, काफ़ी लैंड, उसको ज़मीन मुहैया कराई जाती थी। सहारा शहर, सहारा के काफ़ी ज़्यादा जो ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ऐसे ज़मीन सरकार की मदद से उनको मिले हैं और ये भी खुल करके कुछ राजनीतिक दलों को पैसे से सहयोग किया करते थे। और पैसे के सहयोग की बात हो रही है तो याद आ गया हमको, एक बॉलीवुड स्टार थे, हैं भी, थे नहीं हैं भी, बच्चन जी। सुनने में आया था ऐसा कि सुब्रतो राय जी ने उनके कठिनाइयों भरे समय में, जब फिल्में नहीं चलती थी, स्थितियां बुरी थी, तो सुब्रतो राय जी ने अमर सिंह के कहने पे कुछ मदद किए थे, ऐसा सुनने में आया है। और ये चर्चाएं उस समय की थी जिस समय की कुछ चर्चाएं अमित शाह जी ने की। साथियों, 85,000 करोड़ रुपए जो जमा है, वो आने वाले समय में किस तरह से वापस होगा, क्या प्रारूप होगा, इसकी एक झलक देखने को मिलती है। सरकार के आदेश पे एक लेटर जिलाधिकारी को जारी होना शुरू हुआ है। इसकी पहल कोर्ट के आदेश के अनुसार बिहार के अंदर शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द लगभग सभी जिलाधिकारी के पास यूपी बिहार में लेटर जाना शुरू हो चुका है और आ भी रहा है। उसमें ये कहा गया है कि जितना भी सहारा उपनिवेशकों का पैसा जमा है, जिनके पेपर वर्क में कठिनाइयाँ हो रही हैं, वैसे उस जगह के ब्रांच को प्रशासनिक रूप से सुरक्षा देते हुए उनके पेपर वर्क को सही कराया जाए और ऑफिस के जरिए डाटा को कंप्लीट करा करके CRCS के पास भेजा जाए ताकि उनका पैसा रिफंड करने में आसानी हो। एक माध्यम ये है और एक संगठन है झारखंड की, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी यूट्यूबर भाई ने सहारा रिफंड के लिए वीडियो बना रखे हैं, उसमें उनका जिक्र भी है। संगठन के माध्यम से भी आप शामिल हो करके, लेकिन उसमें शायद कुछ वो फी भी लेते हैं वकील का, तो उस माध्यम से भी आप एक याचिका दायर कर सकते हैं अपने, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आपने जमा किया है सहारा में, तो आप कोर्ट के माध्यम से भी याचिका दे करके अपने सही पेपर वगैरह सब दे करके आप अपने पैसे को रिफ़ंड पा सकते हैं। कई लोगों को मिला है बड़े बड़े अमाउंट, 3 लाख 4 लाख रुपए से ऊपर मिले हुए हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक CRCS पोर्टल पे ही वापस पाने का मौका मिल चुका है और उस पर अपडेट हो चुका है। लेकिन उसके लिए डेफिशिएंसी एरर को कंप्लीट करके, सारे उसके दस्तावेज कंप्लीट करके फिर आवेदन करने होंगे। जिलाधिकारी के माध्यम से भी सरकार ने कोशिश की है कि ऑफिसों को खुलवा करके डाटा एरर को सही कराया जाए और फिर से एक फ्रेश डाटा सारे उपभोक्ताओं का CRCS के पास जाए और वो पैसा रिफ़ंड हो। साथियों, ये सहारा पे एक अपडेट था और सहारा के बारे में जितने भी नए अपडेट आते रहेंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये सारी चीज़ अमित शाह जी के उस चुनावी जनसभा के ऊपर था जिसमें उन्होंने बोला है सहारा का पैसा वापस करने के लिए। साथियों, 7वें फेज़ का चुनाव 1 जून को है। आप अपने पसंद की सरकार, अपने पसंद के सांसद को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। साथियों, अगर ये सरकार बदलती है, इंडी सरकार अगर आती है, तो वो
कई सभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भी वादा किया है सहारा का पैसा वापस करने के लिए। अगर सरकार बदलती है, उनकी सरकार आती है, तो वो किस तरीके से इस सहारा रिफंड के पैसे को वापस करने के लिए क्या पहल करते हैं, ये आगे देखा जाएगा। अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या रुख अपनाते हैं इस पे। वर्तमान सरकार अगर फिर से चुन के आती है तो ये प्रोसेस में है ही, और ये प्रोसेस जिलाधिकारी को लेटर दे के अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा भी चुके हैं। और ये पहला मैं देखता हूँ जो सरकार किसी घपले के पैसे को, किसी लगभग बंद हो चुके कंपनी के पैसे को रिफ़ंड करने के लिए आगे आई है। कुछ पैसा रिफ़ंड हुआ है और डाटा सही से सहारा द्वारा नहीं दिए जाने के कारण, सहारा के द्वारा घपलेबाजी करने के कारण, फर्जी बॉन्ड थमाने के कारण आम उपनिवेशकों का पैसा जमा हुआ और बॉन्ड जो दिए गए उसका डाटा सहारा सीआरसीएस को नहीं दिया, या यूँ कहें कि उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया है। पैसे डबल ट्रिपल के लालच में बढ़ा करके बॉन्ड सिर्फ थमा दिया गया था और ये डाटा था नहीं। तो ये सारी समस्याएं छोटे लेवल, नीचे के लेवल से ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक पहल की है। जिलाधिकारी को लेटर जा रहा है और वो ऑफिस खुलवाएं और उपभोक्ताओं का पेपर वर्क कंप्लीट कराएं, डेफिशिएंसी एरर को कंप्लीट कराएं। एक अच्छी पहल है और बहुत सरकारें हम लोगों ने देखी है। पहले पैसा डूब जाता था, कंपनियां भाग जाती थीं, पैसा किसी का मिलता नहीं था, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में सरकार के माध्यम से ये पैसा सहारा का वापस करने का एक कार्य चल रहा है। वेबसाइट दोनों लॉन्च हैं, रिसबमिशन पोर्टल है, निचले लेवल पे जिलाधिकारी तक ये लेटर जाने शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि पैसा जल्द से जल्द मिलना शुरू होना चाहिए। जिनका ज़्यादा पैसा है, जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, शादी विवाह के लिए, व्यवसाय के लिए, ऐसे लोगों का पैसा मिलना जल्द से जल्द शुरू होगा, उम्मीद है। और बहुत ही उम्मीद है सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो सहारा पे जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा एक और चैनल है ऑल की फैक्ट, उस पे जाएं और सहारा के विषय में काफ़ी सारे वीडियो मैंने उस पर डाल रखे हैं। बिल्कुल आप उस पे जाएं, देखें और सपोर्ट करें। इस चैनल को भी आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें ताकि जानकारियाँ काफ़ी लोगों तक साझा हो सके। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।